अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, एक छोटे से पॉट में मॉस रोज़ के 2 कलर्स हमने ग्रो करने हैं आज, तो वो देखते हैं कि कैसे करने हैं। ये देखिए, ये मेरे पास एक छोटा सा पॉट है, ये ग्लास है एक छोटा सा प्लास्टिक का, और इसके अंदर ये मैंने ड्रेनेज होल्स जो हैं वो बना लिए हैं। सबसे पहले हम इसके अंदर ये ड्रेनेज लेयर बिछाएंगे। ये आप देखिए, ये मैंने कुछ ये ब्रांचेस ले ली हैं मिक्स कलर की। आपके पास जितने कलर हों वो आप सारे ले सकते हैं। मेरे पास इस वक्त 2 कलर ही अवेलेबल थे, तो मैं इन 2 कलर्स को ही लेके आई हूँ। ये देखिए, ये मेरे पास कुछ ये जो गमला टूटा हुआ है ना, उसके ये पीसीज हैं जिनको कि मैंने सबसे पहले नीचे इनको बिछाना है। तो नीचे जो ड्रेनेज लेयर है वो सबसे पहले बिछानी बहुत ज़रूरी होती है। ये देखिए, ये इतने मैंने इसके अंदर बिछा दिए हैं। वो आप देख सकते हैं, नीचे से होल भी आपको नज़र आ रहे हैं तो अच्छे तरीके से। अब इसके ऊपर ये मेरे पास एक छोटा पीस है, बोरी जो होती है ना, जूट की बोरी, ये वो उसका पीस है। ये देखिए, ये मैंने इसके ऊपर ये अब ये बिछा दिया है। ये इस वजह से है ताकि मिट्टी जो है वो बाहर ना निकल सके। नीचे से वो मिट्टी निकलती है तो बहुत ही गंद पड़ जाता है फिर जगह जगह पे। तो ये देखिए, अब इसके ऊपर मैं ये थोड़ी सी ये लेयर बिछा दूंगी इसकी कोको, ये नारियल के जो छिलके होते हैं ना, उनको मैंने इसके ऊपर बिछा दिया है। अब ये जो नारियल के छिलके हैं उनके ऊपर अब मैं ये मिट्टी की लेयर बिछा रही हूँ। तो ये मिट्टी जो है मेरी ये बिल्कुल सॉफ्ट है। गुले दोपहरी के लिए मिट्टी तैयार करने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मिट्टी इसकी सॉफ्ट बने। तो इस मिट्टी में मैंने क्या क्या शामिल किया है ये मैं आपको बता देती हूँ कि थोड़ी मिट्टी, थोड़ी सी कोकोपीट, थोड़ी सी कंपोस्ट, थोड़ी सी वो ये लकड़ी का जो बूरा होता है वो, और थोड़ा सा ये जो चूना, ये वाइट वाइट आपको नज़र आ रहा है ना, ये वो चूना जो सफ़ेदी करने के लिए, दीवारों पे सफ़ेदी करने के लिए लाते हैं ना, उसको मैंने 2-3 किलो मैं ले आती हूँ और उसको भिगो के तो फिर उसको मैं ड्राई करके रख छोड़ती हूँ। तो बस ये बवक्ते ज़रूरत इसमें डालती रहती हूँ, मिट्टी में शामिल कर लेती हूँ। इसका फ़ायदा मुझे ये होता है कि एक तो इससे प्लांट्स को वो मिलता है कैल्शियम, दूसरा ये है कि प्लांट्स में किसी किस्म का कोई कीड़ा वगैरह नहीं लगता। मेरे किसी गमले में कोई कीड़ा वगैरह कभी नहीं लगा है, जैसे कि और लोगों की शिकायत होती है, कोई चूंटियाँ वगैरह नहीं आती, कोई कुछ नहीं आता। तो अब आप ये देखिए, अब मैं इसको थोड़ा सा पानी भी डाल देती हूँ इसके अंदर। ये पानी को जज़्ब कर लेगा, ये मिट्टी जो है पानी को जज़्ब कर लेती है, तो फिर हम इसके अंदर प्लांट लगाते हैं। ये जितना पानी इसने जज़्ब करना है वो कर ले। अब ये देखिए, ये जो पानी है ये नीचे से सारा बाहर आ गया है। आपका ड्रेनेज सिस्टम इस तरह का होना चाहिए कि आप ऊपर से पानी दें तो नीचे से वो सारा निकल जाए मिट्टी में से होता हुआ। अब हम ये देखिए, मिट्टी कितनी सॉफ्ट है, आराम से ऐसे ऐसे हो जाती है। ये देखिए कितनी सॉफ्ट है। अब आप इसमें ये जो आपने ब्रांचेस ली हैं, इनके ये नीची वाली पत्तियां जो हैं, इनको आप रिमूव करना चाहते हैं तो कर लें, नहीं करना चाहते तो ना करें, क्योंकि मैंने तो कभी नहीं की हैं, जो साफ़ बात है। अब आप इसमें एक होल के अंदर आप 2-3 ब्रांचेस लगा सकते हैं। ये देखिए, ये होल तो मैंने अभी एक किया है ना, इसके अंदर ब्रांचेस मैं ये 3 लगा रही हूँ एक होल के अंदर। और इसी तरह से ये जो दूसरा होल है इसके अंदर मैं 2-3 ब्रांचेस लगा देती हूँ। ये देखिए, इस तरह से आप इकट्ठी पकड़ लें और इनको एक ही दफ़ा में आप इकट्ठी करके तो लगा दें। बस ये जो सीज़न है ना, ये जो मॉनसून का जो सीज़न है, ये बेस्ट सीज़न है किसी भी किस्म की कटिंग लगाने का। आप हर तरह की कटिंग इसमें लगा सकते हैं, तो आपकी कटिंग चल जाएगी। अब आप ये देखिए, ये 2-3 ब्रांचेस जो हैं ये रह गई हैं, तो इनको भी मैं लगा देती हूँ। अब ये मेरे पास मिक्स कलर का जो है ना पॉट, ये तैयार हो गया। और पॉट भी आप देखें कितना छोटा सा है, और इतने छोटे से पॉट में आप इसकी जो है ना वो ग्रोथ आप देखिएगा। मैंने आपको पहले भी अपने ये इस तरह के कुछ पॉट्स में जो मैंने लगा रखे हैं गुले दोपहरी, वो मैंने आपको दिखाए हैं। तो आप देखते ही हैं कि कितनी अच्छी उनकी ग्रोथ है। अब ये देखिए, ये होल मैंने बना लिए, ये 3 ब्रांचेस हैं मेरे पास, ये रह गई। अब मैं इन तीनों को इकट्ठा ही फिर इसके अंदर लगा देती हूँ। ये देखिए, बस ज़रा सा ही तो ज़मीन में इसको लगाना होता है, मिट्टी में, बस
ये देखिए अब पानी देने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा और डाल देती हूँ क्योंकि नीचे से निकल तो गया ही ये सारा, हो सकता है कि अभी और ज़रूरत हो। तो बस अब इसको मैं ऐसे ही पड़ा रहने दूँगी। तो ये अब दो तीन दिन इसी तरह से पड़ा रहेगा। फिर इसके बाद मैं इस गुले दोपहरी को कभी कोई वो ज़रूरत नहीं होती है कि नया पॉट लगाया है तो इसको हमने शेडी एरिया में रखना है। आम तौर पे हर प्लांट को शेडी एरिया में रखते हैं, लेकिन मैंने इसको कभी भी शेडी एरिया में नहीं रखा। आप चाहें तो रख लें, चाहें तो ना रखें, तो ये ग्रो करेगी इंशाल्लाह। तो अब मैं इसको इस तरह से रख दूँगी। तो अब पानी इसको नहीं अभी आपने देना 4-5 दिन तक, उसके बाद हम इसको पानी देंगे। तो लीजिए व्यूअर्स, ये मेरी गुले दोपहरी जो है ये मिक्स कलर्स की इसमें लग गई है एक छोटे से पॉट में। तो इंशाल्लाह इसकी अच्छी ग्रोथ भी मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।